वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, हमने टेंस के जो है तीन टाइप बताए कि टेंस के जो है तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, साथ ही पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। और चूंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे जो भी वीडियो देखें उसे जो है पूरा देखने का प्रयास करें, ताकि जो चीज़ें हम बताएं उसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखने के साथ इम्प्लीमेंट करें, ताकि इसका जो है फ़ायदा आपको दिखे। देन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहचान के साथ। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्य जिसके अंत में गा, गी, गे आए उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे उसके पिताजी दिल्ली में होंगे, इस सेंटेंस के लास्ट में गे आया है। मैं कल बच्चों को पढ़ाऊंगा, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? गा आया है। वे तुम्हारे घर आएंगे, इस सेंटेंस के लास्ट में गे आए हैं। वह अब खाना बनाएगी, सेंटेंस के लास्ट में गी आया है। यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में गा गी गया है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंसिडर किया जाता है। आगे हमें इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना है। तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि विल या शैल होता है, अब विल का प्रयोग बहुत सिंगुलर प्लूरल यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, एक्सेप्ट आई एंड वी, बिकॉज आई और बी जो है सेल के साथ यूज किए जाते हैं। आगे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी विल या सेल का प्रयोग किन प्रकार के सेंटेंस में करेंगे? तो पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। जैसा कि इस कॉलम में पॉजिटिव के बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ, एंड इस कॉलम में नेगेटिव, एंड थर्ड वाले कॉलम में इंट्रोगेटिव। देन स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। तो चूंकि पहले हमें ये जानना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको किस स्ट्रक्चर पे रखेंगे? उनको इस स्ट्रक्चर पे जिसमें सब्जेक्ट के बाद विल या सेल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम सब साथ में गाना गाएंगे, तो इस सेंटेंस के लास्ट में गया है स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट के इसे पॉजिटिव पे रखना जिसमें सब्जेक्ट के बाद विल या सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आया है। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे तो पाएंगे हम सब साथ में गाना गाएंगे। तो साथ में कौन गाना गाएंगे? जवाब मिला हम सब। हम सब यहाँ पे सब्जेक्ट मिला, तो सबसे पहले हम किसका ट्रांसलेशन करेंगे? हम सब का। तो हम सब का बेसिकली क्या होता है? वी जो आया है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब इसके साथ विल या सेल में से हम क्या यूज करेंगे? इसके साथ विल या सेल में से हम जो है सेल यूज करेंगे। अब सेल के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हम सब क्या करेंगे? गाएंगे। गाएंगे तो गाने का क्या होता है? गाने का जो है सिंग होता है। क्या गाएंगे? क्या गाएंगे? गाना। गाना के लिए क्या हो जाएगा? सॉन्ग हो जाएगा। कैसे गाएंगे? साथ में। साथ में के लिए बेसिकली विद नहीं टुगेदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टुगेदर। टुगेदर मीन्स क्या है? यहाँ पे टुगेदर मीन्स साथ में। आगे वे लोग मेरे साथ कपड़े खरीदेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या बना? वे लोग। सब्जेक्ट क्या बना? वे लोग। तो वे लोग का क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे। वे लोग के बाद क्या आ जाएगा? वे लोग के लिए हमने दे यूज किया, दे आया सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? विल या सेल। अब बेसिकली दे के साथ हम विल यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे विल आ गया। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो खरीदेंगे। खरीदने का क्या होता है? बाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बाई जो है लिख देंगे। क्या खरीदेंगे? कपड़े। तो कपड़े के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लॉथ यूज करते हैं। कपड़े के लिए क्या हो जाएगा? क्लॉथ्स हो जाएगा। किसके साथ? मेरे साथ। तो सबसे पहले साथ का बनेगा। साथ का क्या हो जाएगा? साथ का विद हो जाएगा। साथ का विद। मेरे। मेरे के लिए यहाँ पे मी हम यूज करेंगे, बिकॉज हियर विद इज अ प्रीपोजिशन एंड यू शुड नो प्रीपोजिशन ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्टिव केस। सो हियर आई रोट मी। आगे राजू मोहन का काम पूरा करेगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या बना? राजू। राजू का क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे राजू का। इसके बाद हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? राजू के साथ क्या आएगा? राजू के साथ विल आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करेगा? मोहन का काम पूरा करेगा। तो इसमें वर्ब क्या बना? पूरा करेगा। पूरा करने का क्या होता है? पूरा करने का जो है कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स पूरा करेगा। क्या? मोहन का काम। मोहन का काम बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इनको जो है ऐसे लिखेंगे। मोहन लिख करके
एपोस्ट्रोफी एस लगा करके यहाँ पे वर्क लिख देंगे, ये कंप्लीट हो गया। आगे हमारे दोस्त उसके साथ वहाँ जाएंगे, तो कौन जाएंगे उसके साथ? हमारे दोस्त बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट बना, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन जो है करेंगे, तो हो जाएगा ये जो है हमारे दोस्त का आवर फ्रेंड हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो विल आ जाएगा, हमारे दोस्त के साथ क्या आ जाएगा? विल। इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो जाएंगे, जाने का क्या होता है? गो वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, तो कहाँ जाएंगे? वहाँ के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं? वहाँ के लिए जो है देयर यूज करते हैं। तो किसके साथ? उसके साथ, उसके साथ में सबसे पहले के साथ का बनेगा, तो के साथ का क्या हो जाएगा? के साथ का जो है विद हो जाएगा। उसके साथ, तो उसके के लिए यहाँ पे बेसिकली हम हिम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हिम, क्योंकि हिम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, एंड यू शुड नो ऑलरेडी अबाउट with is a preposition, and preposition always takes an objective case. So here I wrote him as objective case। and आगे स्ट्रक्चर इन नेगेटिव यानी ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेट करते हैं बट वो नेगेटिव होते हैं, तो उनको किस पे रखना है? उनको जो है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना है। जैसा कि वो अब तुम्हारा काम नहीं करेगा, तो इस सेंटेंस के लास्ट में गाय स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है, बीच में नहीं आ गया है, सिर्फ नहीं आया है, ऐसे में इसको नेगेटिव के फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, पाएंगे वह के लिए क्या यूज करेंगे? ही। अभी के बाद विल या सेल में से हम क्या यूज करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब? यहाँ पे विल यूज करेंगे। विल के बाद अब नहीं के लिए क्या बनेगा? नॉट। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो क्या नहीं करेगा वो? अब तुम्हारा काम नहीं करेगा, तो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? करने के लिए डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू आया है करेगा के लिए। आगे किसका काम? तुम्हारा काम के लिए एक साथ बनेगा, वो क्या हो जाएगा? योर वर्क हो जाएगा। कब? अब के लिए यहाँ पे जो है नाउ के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकंड, मोहन का भाई साथ में नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट क्या बना? मोहन का भाई, तो मोहन के भाई का पहले जो है ट्रांसलेशन जो है करेंगे, तो लिख देंगे मोहन्स ब्रदर। अब मोहन्स ब्रदर के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? विल आएगा। क्या आएगा? विल। अब विल के बाद नहीं के लिए हम क्या करेंगे? नॉट। उसके बाद आएगा, आने के लिए क्या यूज करेंगे? कम। आने के लिए क्या हो जाएगा? कम। साथ में, तो साथ में के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं? साथ में के लिए जो है टुगेदर यूज करते हैं। आगे आगे है वे लोग कभी मेरे घर नहीं आएंगे। इस सेंटेंस के लास्ट में गया है सर स्टार्टिंग सब्जेक्ट से, लेकिन बीच में कभी नहीं आ गया, तो ऐसे में इसे सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे लोग के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? दे। अब दे के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए एज विल। क्या आ जाएगा? विल। अब विल के बाद विल या सेल के बाद नेवर हम यूज करेंगे। जो नेवर आ रहा है वो बेसिकली कभी नहीं के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे कभी नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? नेवर जो है यूज करेंगे। आएंगे, आने के लिए क्या होता है? आने के लिए जो है कम होता है, तो यहाँ पे कम लिख देंगे। किसके घर? मेरे घर, तो मेरे घर के लिए क्या हो जाएगा? माई हाउस हो जाएगा। माई हाउस के बाद फुल स्टॉप। आगे आप लोग कभी उसे नहीं बताओगे, तो वही इसे भी जो है इसी स्ट्रक्चर पे रखना जिसमें सब्जेक्ट आया है पहले, तो आप लोग के लिए क्या आ जाएगा? यू। अब यू के साथ बेसिकली विल आता है, विल के बाद कभी नहीं के साथ में बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा नेवर। क्या हो जाएगा इसका? नेवर। अब बताओगे, बताने का क्या होता है? बताने के लिए जो है टेल होता है। किसे? उसे के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे जो है हिम यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया। आगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक यानी इनकी दो कैटेगरी होती है। पहला होता है एस टाइप, जिसकी स्टार्टिंग हिंदी वाक्य में क्या से होती है, जैसे लिखा क्या उसकी माँ खाना बनाएंगी। अब इसका आंसर भी हमें हाँ या ना में जो है देना। ऐसे में से ऐसा नो टाइप के फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें विल या सेल सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आया है उसमें जो है रखना है। तो सबसे पहले ये जो विल या सेल हम यूज करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे उसकी माँ के हिसाब से क्या के जगह पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले जो है विल आ जाएगा। विल के बाद उसकी माँ के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे हर मदर आ जाएगा। अब इसके बाद बनाएगी। बनाने के लिए क्या होता है? बनाने के लिए यहाँ पे हम कुक यूज करेंगे। क्या बनाएगी? खाना। खाना के लिए यहाँ पे फूड हो जाएगा। कब? आज के लिए क्या हो जाएगा? आज के लिए बेसिकली यहाँ पे हम टुडे यूज करेंगे। टुडे के बाद क्वेश्चन मार्क। आगे क्या उसकी माँ आज खाना नहीं बनाएगी? तो ये सेंटेंस तो लगभग सेम है, अंतर क्या है कि इसमें नहीं आया है और इसमें नहीं आ गया है। क्या उसकी माँ आज खाना नहीं बनाएगी? ऐसे में इसे सेकंड
स्ट्रक्चर विल एस एल प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना। तो वही विल एस एल जो यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है उसकी माँ है, तो यहाँ पे क्या के जगह पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले विल के बाद यहाँ पे जो है हर मदर आ जाएगा। अब इसके बाद अब इसके बाद नहीं के लिए हम जो नॉट यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के बाद, क्यों ना ये जो है डब्ल्यू एच टाइप का ही होता। तो आगे हम क्या यूज करेंगे, नाट। नाट के बाद अब बनाने के लिए, खाना बनाने के संदर्भ में हम कुक यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कुक क्या नहीं बनाएगी, खाना, खाना के लिए हो जाएगा फूड। कब, आज के लिए बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, आज के लिए यहाँ पे जो है टुडे यूज करेंगे। एंड आगे आगे है स्ट्रक्चर इन डब्ल्यू एच टाइप, यानी डब्ल्यू एच टाइप में स्ट्रक्चर क्या होता है। चूंकि डब्ल्यू एच टाइप की 3 कैटेगरी होती है, मैंने बताया। पहला कैटेगरी होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आते हैं, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब जो आते हैं उसी कैटेगरी में वाट आता है, वेन आता है, वाई आता है, और हाउ आते हैं, और वेयर आते हैं। तो यहाँ पे है वे लोग अभी क्या करेंगे, तो बेसिकली क्या यहाँ पे बीच में आ गया, यानी से क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, क्या 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 हो जाएगा, वाट। वाट के बाद जो विल या शैल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वे लोग के लिए दे के साथ क्या यूज करते हैं, विल। तो यहाँ पे विल आ जाएगा। विल के बाद यहाँ पे दे एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। उसके बाद करेंगे, करने के लिए क्या होता है, करने के लिए जो है डू होता है। कब, अब के लिए हम क्या यूज करेंगे, नाउ। नाउ के बाद क्वेश्चन मार्क। आगे वे लोग कौन सा विषय चुनेंगे, बेसिकली जो कौन सा होता है विच, उसके लिए यूज करते हैं। अपने बाद ऑब्जेक्ट जरूर लेता है, तो इसलिए कौन सा विषय का एक साथ ट्रांसलेशन क्वेश्चन और प्लस नाउन के रूप में जो है हम करेंगे, इसका एक साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विच सब्जेक्ट हो जाएगा। जो विच सब्जेक्ट यहाँ पे आया है, विच जो सब्जेक्ट आया ये क्वेश्चन प्लस नाउन के रूप में। इसके बाद वेल हेल्पिंग ऑफ से विल एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वे लोग है, वे लोग के हिसाब से विच सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आज हेल्पिंग वर्ब वेल आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे विल के बाद वे लोग का क्या हो जाएगा, वे लोग का जो है दे हो जाएगा। उसके बाद चुनेंगे, चुनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है चूज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट वाला, रोहन के भाइयों को कौन पढ़ाएगा। तो बेसिकली कौन जो होता है उसके लिए हु यूज करते हैं, और हु बेसिकली सब्जेक्ट के रूप में इंडिकेट करता है। दैट्स वाई हु अपने बाद हेल्पिंग और प्लस मेन और ऑब्जेक्ट लेता है। तो पहले क्या करेंगे, कौन का बनाएंगे, तो कौन का क्या हो जाएगा, हु। अब हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल आ जाएगा। विल के बाद मेन वर्ब के रूप में पढ़ाएगा के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो है टीच यूज करेंगे। तो किसको पढ़ाएगा, रोहन के भाइयों को। तो यहाँ पे लिख देंगे रोहन, और एक पोस्ट ऑफिस एस लगा करके यहाँ पे जो है हम लिख देंगे ब्रदर्स। ये जो है कंप्लीट हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो है बताते हैं। तो अब फ्रेंड्स चूंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, आए। जैसे वह दिल्ली में कमा रहा होगा, इस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा आया है। वह खाना बना रही होगी, इस सेंटेंस के लास्ट में रही होगी आया है। वे अब काम कर रहे होंगे, इस सेंटेंस के लास्ट में रहे होंगे आया है। दैट मीन्स पास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आगे हेल्पिंग वर्ब इसका जानना था। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली इसका विल भी, शैल भी। अब चूंकि विल भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है, एक्सेप्ट आई एंड बी, एंड शैल भी आई और बी के साथ यूज किया जाता है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यानी विल भी शैल भी का प्रयोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में जो है करेंगे। तो जैसा कि पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव। पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस वो जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से रिलेट करता है। सब्जेक्ट के बाद विल एस एल, उसके बाद बी के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो पाएंगे वह यहाँ पे क्या है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। इसके बाद विल एस एल, तो विल एस एल में हमने ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बता दिया कि ही के साथ विल आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल आएगा। इसके बाद हम बी यूज करेंगे। बी के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, घूमने का वाक, वाक में क्या करेंगे, आईएनजी जो है जोड़ देंगे। वाक में आईएनजी जो है जोड़ देंगे, ये आईएनजी फॉर्म बन गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ घूम रहा होगा, वहां, वहां के लिए क्या यूज करेंगे, वहां के लिए बेसिकली जो है देयर यूज करेंगे। देयर आया वहां के लिए। अब के लिए क्या होगा, अब के लिए जो है नाउ जो है होगा। आगे वे लोग अपने भाइयों के साथ पढ़ रहे होंगे।
तो वही सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे लोग के लिए क्या आ जाएगा, वे लोग के लिए यहाँ पे बेसिकली दे आ जाएगा। इसके बाद हम विल या सेल, चूंकि इंडिफिनिट में ही मैंने बता दिया है कि दे के साथ विल आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, विल यूज करेंगे। इसके बाद बी लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो वे लोग क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ने का क्या होता है, पढ़ने का जो है रीड में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, वे लोग पढ़ तो रहे होंगे किसके साथ, अपने भाइयों के साथ, तो सबसे पहले विद यूज करेंगे, सबसे पहले विद। अब विद जो आया है वो के साथ के लिए आया है, रीडिंग जो आया पढ़ रहे होंगे के लिए आया है, अपने भाइयों तो वे के साथ, अपने के लिए हम पॉजिटिव एग्जेक्टिव के तौर पे देयर यूज करते हैं। देयर अपने बाद नाउन लेता है, तो अपने भाइयों के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अपने भाइयों के लिए यहाँ पे हम बेसिकली जो है देयर ब्रदर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देयर ब्रदर्स जो है यूज करेंगे। ये जो है कंप्लीट हो गया। आगे वो अपने पिताजी के साथ, वो अपने पिताजी के साथ, वो अपने पिताजी के साथ जो है रह रहा होगा, रह रहा होगा। तो वो यहाँ पे क्या बना, वो यहाँ पे सब्जेक्ट। अब वह के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। इसके बाद बी आ जाएगा, क्या कर रहा होगा, रह रहा होगा, रहने का लिव होता है, लिव में आईएनजी जोड़ देंगे। किसके साथ, अपने पिताजी के साथ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के साथ का बनाएंगे विद। अपने पिताजी के साथ, तो वह के साथ, अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव एग्जेक्टिव के तौर पे हिज यूज करेंगे। इसके बाद पिताजी के लिए क्या आ जाएगा, पिताजी के लिए यहाँ पे जो है फादर, फादर के बाद फुल स्टॉप। आगे नेगेटिव स्ट्रक्चर इन नेगेटिव। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस के केस में क्या होता है कि नेगेटिव का एक ही स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल के बाद आ जाता है नॉट, नॉट के बाद बी के बाद एनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यहाँ देखेंगे, वह के लिए क्या यूज करेंगे, वह के लिए यहाँ पे बेसिकली हम ही नहीं, यहाँ पे जो है सी यूज करेंगे, क्योंकि वो खाना पका रहे होगी, फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग करती है। तब सी के बाद विल या सेल में से क्या आ जाएगा, सी के साथ जो विल या सेल में से विल आएगा। अब इसके बाद हम नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नहीं के लिए जो है नॉट यूज करेंगे। इसके बाद हमें बी का फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे बी के बाद आईएनजी फॉर्म, पका रहे होंगे, पकाने का कुक होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है कुक से कुकिंग कर देंगे, आईएनजी फॉर्म ये बन गया होगा। क्या, खाना, खाना के लिए हम क्या यूज करेंगे, खाना के लिए यहाँ पे फूड हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। आगे वो अपनी सहेलियों को नहीं बता रही होगी, तो वह के लिए बेसिकली हम वही सेम सब्जेक्ट यानी सी यूज करेंगे, वह के लिए सी। अब सी के बाद क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। विल के बाद नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, नहीं के लिए यहाँ पे नॉट, नॉट के बाद यहाँ पे बी आ जाएगा। बी के बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो बता रहे हैं, बताने का टेल होता है, टेल का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टेल का आईएनजी फॉर्म जो है टेलिंग हो जाएगा। किसको, अपनी सहेलियों को, तो सी के साथ अपनी सहेलियों के लिए हर फ्रेंड्स आएगा एज ए पॉजिटिव एग्जेक्टिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स यानी जो है अपनी सहेलियों को। ये कंप्लीट हो गया। आगे स्ट्रक्चर इन इंट्रोगेटिव, स्ट्रक्चर इन इंट्रोगेटिव होना चाहिए। इंट्रोगेटिव चूंकि प्रश्नवाचक होता है, इसकी दो कैटेगरी होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव जो है होना चाहिए। इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक, इसकी दो कैटेगरी, एसएनओ टाइप का पहला विल या सेल के बाद सब्जेक्ट, बी का फॉर्म एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो विल या सेल पहले यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्या वो उसे बता रहे हो कि वह यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या की जगह पे हम क्या करेंगे, वह के लिए यहाँ पे जो है, वह के लिए यहाँ पे जो है हम विल यूज करेंगे। और यहाँ पे वह के लिए बेसिकली अब विल जो यूज किए हैं वो जो है वह के हिसाब से यानी सी के हिसाब से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे वो उसे बता रहा होगा, तो यहाँ पे लिख देते बता रही होगी। अब हम सी यूज कर लिए। अब सी के बाद क्या चाहिए, सी आया सब्जेक्ट के रूप में, तो बी आ जाएगा, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो बता रहे होगे, बताने का क्या होता है, टेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेलिंग हो जाएगा। टेलिंग यानी बता रही होगी किसे, उसे के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, उसे के लिए यहाँ पे हिम के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आगे अब दूसरा एसएनओ टाइप का दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर विल एसएल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी के बाद आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या की जगह पे विल एसएल में से विल यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वह आया, वह के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, क्योंकि लिखा कि वो उसे नहीं बता रहा होगा, यदि वो तो मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करता है।
ऐसे में यहाँ पे ही हो जाएगा। अब ही के बाद नहीं के लिए क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे। उसके बाद बता रहा होगा, बताने का टेलिंग होता है, तो ये तो आ जाएगा नॉट के बाद बी के बाद टेलिंग आ जाएगा, बी के बाद यहाँ पे जो है टेलिंग आ जाएगा। किसको, उसे, उसे के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हिम के बाद क्वेश्चन मार्क। आगे डब्ल्यू एस टाइप, स्ट्रक्चर इन डब्ल्यू एस टाइप के पहला क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब ट्रांजिटिव फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वे लोग अब क्या कर रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या का बनेगा, एज क्वेश्चन वर्ड, एज क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे वाट हो जाएगा। अब वाट के बाद क्या आएगा, विल या से रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे वे लोग के लिए दे के साथ क्या यूज करते हैं, दे के साथ विल के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, दे यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद जो है बी आ जाएगा एज हेल्पिंग वर्ब बी। इसके बाद वर्ब का एलजी फॉर्म, बी के बाद वर्ब का एलजी फॉर्म। तो कर रहे होंगे, करने का डू होता है, डू में क्या करेंगे, डू में आरजी जोड़ देंगे, डूइंग हो जाएगा। कब, अब के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब के लिए बेसिकली हम जो है नाउ यूज करेंगे, नाउ के बाद क्वेश्चन मार्क। आगे आगे है क्वेश्चन वर्ड, ये मतलब दूसरी कैटेगरी है डब्ल्यू एस टाइप की, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन विल एस एल सब्जेक्ट बी वर्ब का फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे वे लोग कितना काम कर रहे होंगे, तो सबसे पहले बेसिकली हम कितना काम का एक साथ बनाएंगे, काम चूंकि अनकाउंटेबल है तो कितना के लिए यहाँ पे हम हाउ मच यूज करेंगे। तो कितना काम का एक साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ मच वर्क हो जाएगा, हाउ मच, हाउ मच यहाँ पे वर्क हो जाएगा, हाउ मच वर्क हो जाएगा। इसके बाद विल या से रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट वे लोग हैं तो विल आ जाएगा, वे लोग हैं तो क्या आ जाएगा, वे लोग हैं तो विल। उसके बाद वे लोग का बन जाएगा दे के रूप में। इसके बाद कर रहे होंगे, करने का डू का आंजी फॉर्म क्या हो जाएगा, डू का आंजी फॉर्म यहाँ पे डूइंग आ जाएगा। डूइंग के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट वाला। रोहन को कौन सिखा रहा होगा, तो बेसिकली जो कौन आया है वो हु के रूप में आया है और ये सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करता है। तो कौन का पहले ट्रांसलेशन करके उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट जो पे है जो है हम रखेंगे सेंटेंस को। तो क्या करेंगे यहाँ पे हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, विल के बाद यहाँ पे बी आ जाएगा, बी के बाद आंजी फॉर्म सिखा रहा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है टीचिंग हो जाएगा, इसका टीचिंग हो जाएगा। किसको, रोहन को, तो रोहन के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, रोहन के लिए यहाँ पे रोहन ही हो जाएगा। ये जो है कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में हमने क्या बताया, आज के वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया। एंड इन नेक्स्ट पार्ट में जो है हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बताएंगे। और आई थिंक आज के वीडियो में जो है इतना काफ़ी है। तब तक जो है कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।